कि जो मंत्र आपको पहले दिए जाते हैं 7 मंत्र, वो सात नामों का जो एक जाप है, उसमें से 5 नाम जो हैं गणेश जी, सावित्री ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान लक्ष्मी जी और शिव भगवान और पार्वती जी, और कंठ कमल में जो दुर्गा जी, इन 5 के ये नाम हैं। इनकी कमाई करके हम यहाँ से आगे चलेंगे और इस कमाई के पूरा हो जाने के बाद जो ये दास आपको मंत्र देता है, ये 5-7 प्रथम मंत्र, ये 5-7 नाम का होता है। इस प्रथम मंत्र के जाप से आप 4 महीने यदि लगातार सच्चे दिल से बगैर कोई क्रिया को भंग किए आप इसका जाप करते हो तो आप सतनाम प्राप्ति के योग्य हो जाते हो। फिर आपको सतनाम दिया जाता है। सतनाम के अंदर आपको बताया सवेरे के 2 अक्षर होते हैं, एक ओम, एक तत्। तत् ये संकेतिक है। कई संतजन ओम तत्सत ऐसा जाप रट्टा लगाने को कहते हैं, वो अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं। ओम तो सीधा मंत्र है ब्रह्म का, तत् और सत ये 2 सांकेतिक मंत्र हैं। ओम और तत् मिलकर ये एक सत्यनाम बनता है, सच्चा नाम बनता है, वास्तविक मंत्र बनता है। सत्यनाम का अर्थ है वास्तविक नाम, सच्चा नाम, यथार्थ भक्ति का मंत्र, इसको सतनाम कहते हैं। वो सतनाम 2 अक्षर का है। उसके बाद फिर आपको सारनाम दिया जाता है, जैसे ओम तत् और सत। ये सत जो तीसरा मंत्र है, ये सार नाम की तरफ संकेत है, ये सांकेतिक है। अब जैसे आपको बताया था कि आप जो प्रथम मंत्र का जाप करते हो, इनमें ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी और गणेश जी दुर्गा जी की जो हमारे ऊपर ऋण है वो आप ऋण मुक्त हो जाते हो, शेष कमाई भी बच जाती है। और जो गुरु से विमुख हो जाते हैं, विमुख नहीं, जो बीच में भक्ति त्याग देते हैं, गुरुद्रोही नहीं होते हैं, वो जब त्रिकुटी तक पर पहुंचते हैं, जिनको सतनाम भी प्राप्त हो जाता है, तो त्रिकुटी पर पहुंच जाते हैं, तो वहां जाकर के इनके साथ फिर एक और ठगी होती है, वो जो सुबह आपको बता दी गई थी कि वहां उनको लाज दिया जाता है कि आप के पास इतनी भक्ति कमाई हो गई है, आप ब्रह्मा जी के लोक में, विष्णु जी के लोक में, शिव जी के लोक में इतने 1000 वर्षों तक रह सकते हो। वहां पर ऐसे ऐसे ठाठ हैं, वहां ऐसे नाचने और गाने हैं, कोई काम नहीं है, वहां सब प्रकार की सुविधाएं हैं। लेकिन वो होती कैसे हैं? वो अपने ही जेब में पैसे हैं तो उन ऊपर के स्वर्ग रूपी होटलों में हम रह सकते हैं, खुशी मना सकते हैं, आनंद ले सकते हैं, खाना पीना बढ़िया खा सकते हैं, लेकिन पैसा अपने जेब से ही जाता है, अपनी कमाई ही नष्ट होती है। वो परमात्मा ऐसा दयालु है, जैसे आपको ज्ञान हो गया इस ज्ञान के आधार पर कि मैं तो गलत जगह पर आ गया हूं, और वहां भी यदि परमात्मा कहते हैं मुझे तू याद कर लेगा, मैं तुझे वहां से भी छुड़वा दूंगा। जैसे आपको सुबह भी बताया था, शिव मंडल ब्रह्मापरी चाहे विष्णु लोक में हो, हमरे गुण भूला नहीं तो आन छुटाऊं। तो यदि आपको ये ज्ञान याद रह जाएगा, क्योंकि एक बार तो आदमी ये मन मस्ती में आ जाता है, लेकिन फिर इसको ये ज्ञान रह रह कर अंदर जो पहुंच गया है, ये इसको टिकने नहीं देता। फिर इसको याद आ जाती है कभी ना कभी कि तू तो गलत आ गया, ये तो अपनी कमाई बर्बाद कर रहा है। कहते वहां भी तू मुझे याद कर लेगा, परमात्मा कबीर जी कहते हैं मैं तेरे पास वहां भी पहुंच जाऊंगा और तेरे को काल के जाल से छुटवा के फिर पुनः मनुष्य जीवन दे दूंगा। और लेकिन ये काम लंबा फिर बन गया, फिर ना जाने कब कोई तत्वदर्शी संत मिले, युगों बीत जाए, धक्के खाते रहेंगे, फिर कभी गधे बने, कभी कुत्ते बने, कभी कुतिया बने, फिर कभी मनुष्य जीवन मिलेगा, फिर कोई समय आएगा परमात्मा दया करेगा, मनुष्य शरीर होगा, तत्वदर्शी संत होगा, जब कभी सूत बैठे
अवसर मिले या ना मिले। इसलिए हमने इस काम को लंबा नहीं खींचना, ये बहुत लंबा खींच चुका है। असंख्य जन्म हो गया हमने ये डले डोत्या ने, असंख्य जन्म हो गया हमने यही जन्मते और मरते ने।